नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में दामन थामा है और अपर्णा यादव ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने को जहां बीजेपी अखिलेश यादव की बड़ी नाकामी बताते हुए परिवार तक न संभाल पाने का तंज कस रही है, वहीं इस मौके पर अपर्णा यादव ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वो मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेकर आई हैं। इस मौके पर अपर्णा यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके लिए राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। बीजेपी में शामिल होने के अपने फैसले पर अपर्णा यादव ने कहा कि मैंने राष्ट्र को हमेशा अपना धर्म माना है, हमेशा राष्ट्र के लिए ही फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनकी नीतियां मुझे नैतिक रूप से अच्छी लगती है। इन्हीं कारणों से आज बीजेपी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी कर दी है। हालांकि इस सूची में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम नहीं है। इस लिस्ट में पीएम मोदी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं का नाम है। कोरोना संकट में मनाही के बाद भी जनसभा करने के लिए समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से समाजवादी पार्टी को भविष्य में सावधान रहने और पाबंदियों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। बता दें कि लखनऊ में सपा ने वर्चुअल रैली के नाम पर कार्यक्रम किया था और इसी कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी के बाकी बागी विधायकों ने सपा ज्वाइन किया था। सपा दफ्तर में हुए इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भीड़ पहुंची थी, जबकि चुनाव आयोग ने कोरोना संकट की वजह से चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई हुई है। सपा की इस रैली को कोरोना गाइडलाइन और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन माना गया है। अब निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी को भविष्य में सावधान रहने और पाबंदियों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी चुनाव से पहले बड़ी पार्टियों में घमासान चालू है। उत्तराखंड बीजेपी से निष्कासित कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर फैसला किया जाएगा। माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस में हरक को लेकर जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि हरीश रावत सहित गुट के कई नेता हरक सिंह रावत के विरोध में हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस में शामिल होने के लिए हरक सिंह रावत ने कोई शर्त नहीं रखी है। इतना ही नहीं, हरक को कहीं से चुनाव न लड़ने की शर्त पर ही कांग्रेस में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा उनकी बहू को भी कांग्रेस में लैंसडाउन से टिकट दी जा सकती है। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड बीजेपी ने बड़े नेता माने जाते हैं। वो कोटद्वार विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज गोवा में पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार गोवा विधानसभा चुनाव में आप की तरफ से सीएम के उम्मीदवार अमित पालेकर होंगे। अमित पालेकर पेशे से वकील हैं और भंडारी समुदाय से आते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमित गोवा के हर समुदाय के लोगों की मदद करते आए हैं और उन्हें सबसे ज्यादा मदद कोरोना के दौरान की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान अपने होम ग्राउंड संगरूर की धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी जल्द ही इस बारे में ऐलान करेगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी की घोषणा की थी कि पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मिस्ड कॉल के जरिए चलाए गए जनता चुनेगी अपना सीएम अभियान के परिणाम की घोषणा की है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि पारा 4 से 5 डिग्री तक लुढ़क रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान का कहना है कि हाल फिलहाल दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन राज्यों में आज और कल के लिए कोल्ड डे का अनुमान लगाया गया है।
वहीं पहाड़ी राज्यों में भी भारी बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में मैदानी इलाकों में कुछ दिन और ठंड सताएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी के कुछ इलाकों में 22 जनवरी से 2 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पिछले एक सप्ताह से लगातार ठंड का कहर जारी है। यहां पारा 6 से 7 डिग्री तक जा रहा है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,82,970 नए केस सामने आए हैं और 441 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8,961 मामले सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 15.13% है। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौरव वल्लभ ने कहा है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों के हाल बेहाल हो गए हैं। मोदी सरकार ने किसानों की आय 2 गुना करने का झूठा वादा किया। मोदी सरकार की गलत नीतियों से किसानों की हालत खराब हो गई है। बागपत के बडौत शहर में प्रॉपर्टी डीलर को गोली लगी और उसके शव के कमरे में ही मिलने से हड़कंप मच गई है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। यहां पर बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने एक मकान में घुसकर महावतपुर बावली गांव के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर फरार हो गए। हरदोई के शाहाबाद इलाके में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अल्लाहपुर के एक मदरसे में एक सीनियर छात्र ने अपने जूनियर 10 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में 7 दिन पहले हाईवे पर हुए लाखों रुपए की फर्जी लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। यहां लखनऊ जनपद के रहने वाले 2 सर्राफा व्यवसायियों ने बाराबंकी पुलिस को सूचना दी है कि वो अयोध्या से आभूषण बेचकर अपनी कार से वापस लखनऊ आ रहे थे। इसी दौरान नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ अयोध्या हाईवे पर 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनसे सोना और नकदी से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए, जिसकी पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 सर्राफा व्यवसायियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 70 लाख रुपए के आभूषण और 5,17,000 रुपए बरामद करते हुए वारदात में उपयोग ली गई एक कार भी पुलिस द्वारा जब्त की गई। औरैया में समाजवादी पार्टी को आज एक बड़ा झटका लग सकता है, जहां मुलायम सिंह यादव के बहुत ही करीबी प्रमोद गुप्ता पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इसी के साथ ही उन्होंने विधूना विधायक विनय शाकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। बदायूं में ग्राम प्रधान से अवैध वसूली करने वाले कुंवरगांव थाने में तैनात दरोगा और 2 सिपाहियों को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। दरअसल बरेली जिले के थाना सिरौली के गांव आलमपुर कोट की प्रधान सुनीता देवी 13 जनवरी को अपने पति और अन्य परिजनों के साथ गाड़ी से अपने मायके से ससुराल लौट रही थी। कुंवरगांव चौराहे पर चेकिंग कर रहे दरोगा लक्ष्मण प्रसाद और 2 सिपाही ने उन्हें रोक लिया और गाड़ी में स्मैक रखने के झूठे आरोप में जेल भेजने की धमकी दी। इसी दौरान पुलिसकर्मी ने उनसे 20,000 रुपए रिश्वत मांगी, जिसमें 10,000 रुपए में बात बनी। कानपुर की कल्याणपुर पुलिस को मिली सफलता, बड़ी सफलता, जहां 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर कल ही कल्याणपुर थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था, जहां मुठभेड़ में आवास विकास चौकी इंचार्ज भी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए कल्याणपुर सीएससी में भर्ती कराया गया। बहराइच में चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता राम उदार मिश्रा ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए सदर विधायक अनुपमा जायसवाल और उनके पति पर 36 करोड़ रुपए कमीशन लेने का गंभीर आरोप लगाया है। सदर विधायक के पति द्वारा कार्यकर्ताओं को नहीं मिलने देने का भी आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से सदर विधानसभा के चर्चाओं में बाजार गर्म हो गए हैं। अलीगढ़ में बेखौफ लुटेरों ने चीनी व्यापारी के सिर में डंडा मारकर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया है।
वारदात के वक्त चीनी के होलसेल विक्रेता मुकेश अग्रवाल अपनी दुकान बंद करने के बाद लाखों रुपए बैग में भरकर सुनसान रास्ते के सहारे स्कूटी पर सवार होकर अपने घर मास्टर कॉलोनी के रास्ते जा रहे थे। उसी दौरान पीछा कर रहे हथियारबंद लुटेरों ने चीनी विक्रेता के सिर पर डंडों से वार कर दिया और उसकी स्कूटी में रखे नगद रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट चुकी है। सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल में दलालों का बोलबाला है। सरकारी एम्बुलेंस में मरीजों को ना ले जाने के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को लेकर जाकर उन्हें लूटा जा रहा है। प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मी का बात करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को मऊ पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरफ्तार किए गए 4 तस्करों के कब्जे से 70 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। कासगंज जनपद के थाना शहावर पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध सशस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान कई बने अधबने अवैध सशस्त्र पुलिस ने बरामद किए। पुलिस ने मौके से 2 अभियुक्त भी गिरफ्तार किया है। बाजनगर के निकट गन्ने के खेत में संचालित हो रही थी यह अवैध सशस्त्र फैक्ट्री। अलीगढ़ के विधानसभा इगलास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र इगलास में काफी लंबे समय से महिला डॉक्टरों की कमी को लेकर कई बार शासन को लिखित रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है, लेकिन लंबे समय के बाद भी आज तक स्वास्थ्य केंद्र को कोई भी महिला डॉक्टर की तैनाती नहीं मिली है। यही कारण है कि आशाओं के सहारे इगलास स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूतिकाओं का द्वारा इलाज होता है। साथ ही जच्चा बच्चा को भी देखभाल में आशाओं के सहारे ही छोड़ा जाता है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद के चित्र शेखा झील के पास सुबह तड़के मैक्स पिकअप लोडर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते मैक्स पिकअप का ड्राइवर और एक अन्य यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों के द्वारा घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं ड्राइवर की गंभीर हालत बताई जा रही है, जिसको उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है। तौकीर रजा ने बाटला हाउस में मरने वाले आतंकवादियों को कहा कि वो आतंकवादी नहीं, उन्हें मिलना चाहिए था शहीद का दर्जा। मौलाना ने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला के आवास पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं, लेकिन 2009 में हम कांग्रेस के साथ थे। बीजेपी कार्यालय में प्रतिदिन दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने डॉक्टर सुरभि गंगवार को बीजेपी में शामिल किया है, जिसके बाद बीजेपी से टिकट मिलते ही विधायक समेत अन्य दावेदारों में आक्रोश व्याप्त होने लगा है। बुलंदशहर में सीएम योगी के माफिया बोल पर सियासी घमासान जारी है और ऐसे में बयान को लेकर सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हाजी यूनुस ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि माफिया क्या होता है मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। मुझ पर पारिवारिक और राजनीतिक मुकदमे हैं, मैंने किसी से रंगदारी नहीं मांगी। कानपुर के घाटमपुर एसडीएम कोर्ट के पैरोकार का घूस लेते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि शांति भंग की धाराओं में जमानत देने के लिए पैरोकार खुलेआम घूस ले रहा था, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बिजनौर के चांदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर पुलिस ने आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सर्च ऑपरेशन में एक व्यक्ति को 50 लीटर कच्ची शराब के साथ बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके से शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण समेत गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का पहले 2 मुकदमों में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। मथुरा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एसके शर्मा ने अपनी टिकट कटने से नाराज होकर बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता एसके शर्मा पार्टी छोड़ने की घोषणा के बाद भावुक हो गए और रो रोकर अपनी पीड़ा पत्रकारों को बताई। भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता एसके शर्मा ने आरोप लगाया कि पार्टी ने राम नाम से लूट मचाई है और कोई विचारधारा नहीं है, ईमानदारी तो कोसों दूर हो गई है।
कानपुर में सोमवार देर रात बंद घर में 5 डकैतों ने धावा बोल दिया। अमेरिका में रह रहे मकान मालिक 2 इंजीनियर भाइयों ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए उन्हें घर में घुसते देखा तो पड़ोसियों को फोन कर दिया। पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कुछ देर बाद पुलिस ने मकान को घेर लिया। अपने आप को घिरा देख डकैतों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर गोली चलाई और गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर अस्पताल में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी थानों पर सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा युद्ध स्तर पर सभी ग्राम अपराध रजिस्टर नंबर 8 का अवलोकन कर अपराधियों और चुनाव में गड़बड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की सूची बनाकर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में प्रशासन शहर के मुख्य चौराहे और सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे रोज रात भर अलाव जलाने का दावा करते हैं। जब उनके दावों को चेक किया गया तो शहर में 1-2 जगह छोड़कर कहीं भी अलाव जलता नहीं मिला। रात भर चौराहों पर ड्यूटी करके हमें सुरक्षा का एहसास दिलाने वाले पुलिस भी लकड़ी की कमी के चलते ठंड में सिकुड़ते हुए ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। हापुड़ जनपद में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और धौलाना विधानसभा से विधायक असलम चौधरी ने सपा और आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। विधायक असलम चौधरी ने अपने प्रस्तावकों के साथ पहुंचकर नामांकन किया। हापुड़ जनपद में 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। वहीं नामांकन के लिए किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगातार अधिकारी नामांकन स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। अमरोहा विधानसभा के गांव हुसैनपुरा में बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह सैनी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई है। सैकड़ों लोगों के साथ लेकर सड़कों पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया। यूपी के संत कबीर नगर में डीएम कार्यालय के जिला कोषागार कार्यालय में सहायक लेखाकार के पद पर तैनात अवधेश कुमार मिश्र को एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन टीम ने अवधेश कुमार मिश्र को शहर कोतवाली में ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू की। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके पिता के देहांत हो जाने के बाद उनकी माता को पेंशन के एरियर के रूप में आए 1,24,000 रुपए के भुगतान के लिए सहायक लेखाकार अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़ित से 20,000 रुपए की मांग की थी। कौशाम्बी में कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता उल्लंघन में चायल विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायक ने 2 दिन पहले स्कूटी वितरण का कार्यक्रम आयोजित कराया था। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया है कि थाना कोखराज में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। छर्रा विधानसभा से समाजसेवी और वर्तमान में हरदुआगंज के चेयरमैन तिलक राज यादव ने बसपा से टिकट फाइनल होने के बाद कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में अपना नामांकन कराया। वहीं उन्होंने बातचीत के दौरान बताया है कि चुनाव जीतने के बाद वो महिला के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर भी आवाज उठाएंगे। आगे उन्होंने कहा है कि छर्रा क्षेत्र में टूटी पड़ी सड़कों का भी निर्माण जल्द कराया जाएगा। इस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी के अलीगढ़ के मेयर फुरकान भी मौजूद रहे। यूपी के हमीरपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के भारत निर्वाचन कार्यालय में वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीनों की चेकिंग हुई और जिले की दोनों विधानसभाओं में मतदान बूथों के हिसाब से मशीनों का अलॉटमेंट करते हुए उनके सीरियल नंबर प्रमुख राजनीतिक पार्टियां और दोनों विधानसभा के चुनाव आरओ का उपलब्ध करवा दिया गया है। इन मशीनों की जांच अलॉटमेंट प्रभारी निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में करवाई गई है। कुशीनगर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन कसिया में पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम कोरोना के देखते हुए संपन्न हुआ है और इस दौरान जिला जज अशोक कुमार सिंह द्वारा नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। जिला जज ने बार एवं बेंच के बीच समन्वय होने पर जोर देते हुए कहा कि वादकारियों के हित के लिए कार्य कर उनमें न्याय के प्रति भरोसे की भावना को बढ़ाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जौनपुर अपर पुलिस अधीक्षक शहर डॉक्टर संजय कुमार ने पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। एसपी सिटी द्वारा विभाग के विभिन्न पटलों जिसमें शिकायत प्रकोष्ठ, डीसीआरबी, प्रधान लिपिकार निरीक्षक किया गया।
इस दौरान कुछ कमियां मिलने पर उसे सुधारने और आवश्यक कार्रवाई करने के संबंधित निर्देशित भी किया गया। रेवाड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर पुलिस ने नाबालिग के अपहरण मामले में 3 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। यहां पर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि एक नाबालिग के अपहरण के मामले में शिकायत मिली थी, जिसको लेकर ये गिरफ्तारी की गई है। रेवाड़ी में पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए सांसद की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं भाड़ावास रोड पर आरओबी निर्माण को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। और इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।